जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। सो अस्तित्वयाकार हरीच्छा परा है तुही, रेवा भाति सुनर्मदा भगवती क्षेत्रज्ञ पाया यही। तूने ईश्वर जीव ब्रह्म रचना मानी निजानंद से, सो आनंद ही विश्वरूप लग के छुटो सदा फंद से। परम मंगल में विश्व परमात्मा परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करते हुए एवं अभिन्न आत्म सज्जन वृंद इस महामाया दरबार दुर्गा प्रांगण के समीपस्थ बैठे हुए सभी आत्मीयजनों का मैं सत सत नमन करते हुए, जैसे कि आज सभी संतों के द्वारा आप लोगों ने सुना है, आज की जो बेला है हमारे सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय है। हमारे पूरे सनातन धर्म में, पूरे विश्व में शारदीय नवरात्रि की महापर्व मनाए जा रहे हैं। वास्तव में मनाने का प्रमुख कारण है भूले हुए को जगाने के लिए। कहा गया हे आचरणवान, तुम्हारा सोए रहना ही कलयुग है, जाग पड़ना ही त्रेता है, उठ खड़ा होना ही द्वापर है, और पंचम वेद सर्वांग योग या आत्मबोध परमात्मा दर्शन करके सद्व्यवहार करना ही सतयुग है। अब हमें कलयुग से लेकर सतयुग आना है, जरूरी है। जान करके मानने से सार्थक होती है, अनजान में मानना बस हो जाता है, जानना लुप्त हो जाती है। आज हमारे मानव समाज में पूरे मानना का प्रबल इच्छा हर मानव के बीच में मानने की परंपरा लत लग गई है। जानने वाले लोग एक स्थायी रूप में एक विराट की प्रतिमा रख करके, अगर इसको नहीं मानते हो क्योंकि कहा गया है सत्यम, सत्य की क्या, सत्य के लिए क्या प्रमाण है, तो सत्य तो जो दिख रहा है वो सत्य है ही है। तो इसमें आस्था न जानने वाले के लिए एक केंद्र बिंदु बनाए जाते हैं। केंद्र बिंदु एक, जैसे कि हम यहाँ आज एक केंद्र बिंदु बना करके इससे अखंड रूप में देखने वाला रूप को जानने के लिए दिखाए जाते हैं। तो आज जो हम शारदीय नवरात्रि जो चल रही है, उसमें अष्टभुजी दुर्गा की, वो माँ दुर्गा की प्रतिमा रख करके, अब प्रतिमा वस्तु के साथ, प्रतिमा वस्तु तो पहले रहता ही है। अब एक विश्व एक वस्तु है, परमात्मा स्वरूप है, इनका क्षर स्वरूप प्रकृति स्वरूप उनके दुर्गा इसको कहा है। तो इस दुर्गा को लोग थोड़े से मलिन विचार वाले लोग, नहीं जानने वाले, हम देखना चाहते हैं, हम इसको नहीं मानते क्योंकि ये तो नाशवान दिख रहा है। तो उनको स्थायी रूप में जगाने के लिए, स्थायी रूप में एक प्रतिमा रख करके उनकी श्रद्धा को, उत्साह के लिए, श्रद्धा को सात्विक श्रद्धा लेने के लिए, जगाने के लिए एक हम प्रतिमा रख करके रखते हैं। जैसे हमारे परिवार में बुजुर्ग चले जाते हैं तो हम अपने श्रद्धांजलि के रूप में जानने वाले बताने के लिए, हमारे देखिए एक हमारे पिताजी चले गए हैं, ये हमारी माँ है, हमारे भाई हैं, ठीक उसी प्रकार ये हमारे मायानंद हैं जो इस बीज को लाया है। ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ ले में चित्त से निष्कर्म में, जो पाठ में लेवे चित्त से निष्कर्म में, इसको हम पाठ में ले तो जैसे हमारे बहुत सरल शब्दों में मैंने एक अनुभव किया है कि
स्कूल में हमने पहाड़ा जब पढ़ते थे उसमें बच्चों को अनार आम क्या हम नहीं खवाते थे, क्या घर में खिलाते तो थे, पर उस स्कूल में मास्टर को जा कर हम लड़े, भाई हम आमा इमली खिलाते हैं लेकिन तुम इसमें भी आमा इमली खिलाते हो, इससे वो हमारे घर में क्या मतलब, अंतर क्या है नहीं। तो देखिए वो आमा इमली खिलाने वाली वस्तु नहीं है। आम के आ के सामने में आम रखा गया है, अ के सामने में अनार रखा गया है, ई के सामने में इमली रखी गई है। इसका कारण है वो अक्षर बोध को जानने के लिए है, वो अक्षर को जानने के लिए रखा गया है ना। ठीक उसी प्रकार इस प्रतिमा को हम जो रखते हैं ये अनादि को जानने के लिए है, ये अनादि को जानने के लिए है। और उस अनादि जो है दिख रहा है, ये सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में दिख रहा है। ये सत्य भी है और सुंदर भी है, और सुंदर है तभी तो इसके सामने छल कपट करते हैं, अपने अपने कामना पूर्ति करते हैं, तो यही से पूर्ति होती है। कुछ भी हम कल्पना करें, कुछ भी विचार करें, सब यही पूर्ति सबकी होती है। सकल पदार्थ है जग माही और कर्म ही नर पावत नाही। सकल पदार्थ यही आपकी कामना कल्पना से वस्तु यहाँ पड़े हुए हैं पहले से। जैसे आप कल्पना करोगे उसके पहले से वस्तु रखा हुआ है यहाँ। तो सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में दिख रहा है, वो सत्य रूप में है, सुंदर के रूप में दिखाई देता है, हर कार्य के लिए सुंदरता है। समय समय में कीचड़ भी सुंदर दिखाई देते हैं, समय में सूखे पेड़ भी अच्छा दिखाई देता है। हर मौसम सतत सदैव सुंदर है नहीं। और सत्यम शिवम सुंदरम वो शिव है, शिव रूप में है, सबको शांति देने वाले हैं, सबको उत्साह देने वाले हैं, सबको पूर्ति करने वाले हैं। इसलिए एक विराट जो है, इस प्रकृति जो है, हम इसी का एक छोटा सा अंश रूप में कहें, पुत्र रूप में इसको हम जाने, ये मेरी माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अब हम मंदिर में देवी के सामने में हम कहें या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, तो वो देवी के समक्ष हम अपन विचार को रखते हैं कि हे माता तू तो माँ के रूप में है, तू बहन के रूप में है, ऐसा हम कल्पना करें तो वो जानने से सुख मिलेगी। अब हम कहें केवल प्रतिमा तक की माता है, बाकी इधर पराया है, तो वो मानना अंधविश्वास हो जाएंगे, फिर रूढ़ बात परंपरा चल जाएंगे। लेकिन इससे प्रतिमा को जान करके इसका जो प्रतीक बना हुआ है विराट को, अनंत को, इसको जानना जो होता है, तो जाने बिना न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत न होई प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, जिमी खगे जल के चिकनाई। जाने बिना प्रेम नहीं होता, तो जाने किसको? रामचरितमानस में जानना शब्द लिखा है, मानना कहीं पर नहीं लिखा है। हमारे सभी ग्रंथों में जानने का विषय लिखा गया है। जाने बिना न हुई प्रतीति, जब नहीं जानोगे तब तक प्रतीति नहीं होगी। जब आप जान जाओगे कि अमुक आदमी है तो उससे आप प्रतीत करोगे भैया कहाँ रहने वाले हो, क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो, किसके यहाँ आए हो, तो बता देगा अमुक गांव का रहने वाला, अमुक का भाई है, अमुक के यहाँ जा रहा हूँ, तो प्रेम बढ़ेगा। फिर चलो मैं पहुँचा देता हूँ, मेरे घर का रिलेशन का आदमी है, तो किनारे का आदमी है, उससे प्रेम बढ़ेगा। अब प्रेम इतना घनिष्ठता होने लगेगी तो उनके भरोसे में आप घर छोड़ के चले जाओगे, इतना प्रेम हो जाता है। तो जाने बिना होई प्रतीति, बिनु प्रतीत न होई प्रीति। अब प्रीत बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, प्रीत नहीं बढ़ेगी तो आपको एक गिलास पानी कहीं मिलेगा भी नहीं। अनजान जगह में जाओगे तो एक गिलास पानी मिलने वाली नहीं है। इसलिए ये बहुत उच्च क्वालिटी शब्द है, जाने बिना हुई प्रतीति, रामायण में जो लिखी गई है। तो जाने राम स्वरूप जब तब पावे पद सन, जन्म मरण सुख से रहित, जन्म मरण दुख से रहित, सुखमा अमल अनंत। जो इसको जान करके आत्मवत अगर व्यवहार जो लग करें, ये दिखने वाला मेरी माँ है, मेरी से बड़े उम्र के हैं जो, वो मेरी माँ के रूप में है। हे देवी आप तो हम उस माँ के सामने जाएं, क्योंकि ये हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम वस्तु पेड़ पौधे घर द्वार के रूप में देख रहे हैं, तो इसको हम नहीं मानते, ठीक बात है। लेकिन
यहाँ आकर के देवी के दरबार में आकर के हम उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आ देवी, तू तो मेरी घर माँ के रूप में मेरी सेवा करती हो, खाना खिलाती हो, पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में मुझे रक्षाबंधन राखी पहनाती हो। तो लिखा गया है, परधन पत्थर मानिए परतिय मात समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जी मान। तुलसीदास ने कहा कि ये तीनों काल में ये दिखने वाले चराचर के स्वरूप में, ये तो माँ के रूप में लिखती है, बहन के रूप में लिखी है, पर उसी को पिता के रूप में भी देखना है। मेरे से जो बड़े हैं वो मेरे पिता तुल्य हैं, और मेरे जो बराबर के हैं भाई के रूप में हैं, और मेरे जो छोटे हैं वो पुत्र के रूप में हैं। तो भाई जब अपने घर में देख लिए हैं तो पूरा नज़ारा खोल के देखो, नज़ारा जब दिखेगा तो इसके सिवा दूसरा तीसरा नहीं दिखाई देगा। फिर हम कहीं पर भी रहें, दिल्ली में रहें, आकाश में रहें, आसमान माने कलकत्ता में क्यों ना रहें, घर छोड़कर कहीं पर भी रहें, वही तीन के सिवा तीस चौथा दिखाई देता नहीं। इसलिए और जब जान जाएंगे तो सात्विक श्रद्धा से इनके साथ आत्ममय व्यवहार होगा, और नहीं जानने से इनके साथ हमारा, यहीं से हम शोषण करते हैं, इसको हम छल कपट बेईमानी करते हैं, क्योंकि हमारी उदर निमित्त भोजन उधर पेट के लिए, भरण के लिए हम शोषण करते हैं, जगत को धोखा देते हैं अनजान में, है ना। इसलिए अनजाने को सरग न रहे, हरि जाने को नहीं, जिनसे जो लग डरत है सो डर हमको नहीं। जब जानने जाओगे तो उसमें भय का नाम चीज नहीं है, एक लेस मात्र भी भय नहीं होगी आपके हृदय में। इसलिए भक्ति का है पहचान भी, भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। सदैव मतलब 24 घंटा, दिन की बात नहीं है, रात अंधेला हो जाते हैं, तो दिन में तो आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन रात्रि अंधेला हो जाते हैं तो हमको कोई नहीं देख रहा, ऐसा लगता है। लेकिन जब ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे तब वो रात में भी प्रकाशित रहने हो जाएगा। अब हम रात को अंधेला में, यानी चोर को चांदनी रात न भावा लिखा है, रात्रिकालीन चोरों के लिए चांदी रात पसंद नहीं है, काली रात पसंद है। तो वो प्रकृति के काल, रात और दिन की काला, रात्रि के कालापन अच्छा लग रहा है, दिन के प्रकाश अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जानकार व्यक्ति जो होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, वो 24 घंटा उनके लिए क्या है, वो अगर सोए भी रहे, निद्रा में भी रहे, वो वासनात्मक सपना देखेगा नहीं। सपना जो है वासनात्मक नहीं रहेगी, क्योंकि वो अनजान से निकल चुका है, ज्ञान से निकल चुका है। जान करके जो हर कार्य होता है, तो मैंने अपनी कल्पना किया है विचार में, मैं जिस समय जैसे जैसे अवस्था होता है उसका सपना आते हैं, तो वो यहाँ रामचरितमानस में लिखे हैं, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने को, जो जान ही रघुपति कृपया सपन भ्रम नहीं हो। जब जान जाओगे तो स्वप्न में भी भ्रम नहीं होता, ऐसा लिखा है। तो भाई सपना तो रात्रि के माना, रात्रि में हम सोए हैं, तो भ्रम कैसे नहीं होगा, उसमें नहीं हो सकता भाई, क्योंकि स्वप्न भी आपके चरित्र को डिपेंड करते हैं। हम जैसा व्यवहार इस जगत में जैसा दिन में करते हैं, वो जो ही सपना बन करके भी आते हैं। और निर्भय भाव से हम दिन में गुजरे हैं, प्रेम भाव से गुजरे हैं, तो रात में सपना भी आप देखोगे तो आपको निर्भयता की प्रतीक आएगी, भाईचारा दिखाई देगा। देखो इतना अंतर होता है। रामचरितमानस में बड़ा खुलासा किया इस बात को, स्वप्न भ्रम नहीं होए। स्वप्न में भी भ्रम नहीं होता, इसका मतलब क्या है, वो 24 घंटा उनका जीवित अवस्था है, आत्मा प्रकाशित रहता है। सो हम स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो हृदय में जब प्रकाश हो जाएंगे तो 24 घंटा क्या है, प्रकाश में रहेंगे, है ना। सो हम स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। और आत्म अनुभव जब हो जाएंगे तब भव भेद मूल ब्रह्मनाश। माने भेद का नाश कब होगा, जब हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे तब। हमारे हृदय में वो ज्ञान दीपक जल नहीं रही है। ज्ञान दीपक बीज को कहा है, ये स्थायी बीज है दीप चक्षु का। इसे जो पाठने में चित्त से निज कर्म में, इसको जो इसका जो रहस्य है,
यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने को। इस रहस्य को जब हम जान जाएंगे तो हमारे हृदय में प्रकाश होगा, इसका गुण धर्म हमको पता चल जाएगा, प्रकृति का संबंध से जुड़ा हुआ है बात। इसको जब बोध हो जाएंगे तो फिर हर एक कर्म जो है हमारा लोगों को हितकारिक हो जाएंगे, हमको सुख मिलेंगे। तब सुख दिन है सुख होत है और दुख दिन है दुख हो, है नहीं, ये दिखाई देने लगता है। तो हमारी सारी भ्रम जाने राम स्वरूप जब तब पावे पद संत, जन्म मरण दुख से रहित। अब जन्म की और मृत्यु की भय नहीं है, अब जन्म की डर नहीं है, ना मृत्यु के डर है। जन्म मृत्यु के भय से ऊपर उड़ जाते हैं। वो सतत क्या है, वो पुरुषोत्तम है, परमात्मा से कुछ होता नहीं। इसलिए ऐसा जान करके जो भाव अंतःकरण में उत्पन्न होता है वही तो दिखाई देता है जगत में, है ना। तो परमात्मा स्वरूप जान करके प्रकृति माता सौंदर्य रूप में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में प्रकृति सज रही है, प्रतिदिन सुंदर ही है, दिखाई देती है और सबकी कल्याणकारी काम करने वाली है। अब सब प्राणी को जन्म देने वाली है, सबको सुख देने वाली है, अब सबको विलय करने वाली है। और दुर्गा माँ जो है शेर की सवारी में आती है, गाने वाले भाई लोग भी गाते हैं और सब लोग गाते हैं गीत को, दुर्गा में शेर में बैठ करके आना करके। तो वो निर्भयता की प्रतीक हैं। ये प्रकृति माता किसी को डरने वाली काम नहीं करती, जो करना है वो स्वतंत्र करती है ना। तो जब ये स्वतंत्र है तो उसका एक छोटा सा पुत्र अंश रूप में सब मानव समाज में दिखाई दे रहा है, वो भी स्वतंत्र होना चाहिए ना, वो भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो रामचरितमानस में इसमें लिखा है भगति स्वतंत्र सकल गुण ठानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति माने व्यवहार, समाज के साथ व्यवहार कैसे करना है, मानव हर प्राणी के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो आप स्वतंत्र रहोगे तब तो होगा भाई व्यवहार। लेकिन हम व्यवहार स्वतंत्र नहीं है, आज परतंत्र में बंधे हैं, है नहीं, परतंत्र में बंधे हैं। इसलिए हम स्वतंत्रता होना चाहिए। प्रकृति जान करके एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन पद पति पर प्रेमा। क्योंकि एक परमात्मा है, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला वह सबका भाग विधाता। फिर किस मूर्ख ने हमें लड़ना सिखाया, अरे तुझमें राम मुझमें राम सब में राम समाया, ये कहा गया है। तो ऐसा राम दुर्गा माँ जान करके हम सबसे व्यवहार एक साथ करें, मित्रवत व्यवहार करें, भाईचारा ग्रुप में करें और बहन ग्रुप में व्यवहार करें। यही हमारी अनंता भक्ति होगी, है नहीं। तो यही से हमारी पुण्य ही बनती है, यही से हमको सुख शांति मिलती है। अब हमको सब सुख लेना जरूरी है, सुख के लिए तो बैठे हैं। तो सुख का साधन है केवल सत्संग। तो आज की जो मैं परिवेश में माँ दुर्गा की प्रांगण में और नवरात्रि के शुरुआत दिवस हैं, इसमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखे हैं। परम सम्मानीय परमादरणीय हमारे शुक्लू यादव भैया जी और साथ ही साथ जुठेल साहू जी, मैं आप सबका सहृदय से नमन करता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस प्रकार की आज नवरात्रि के शुभारंभ में उस माता को जानने के लिए हमको प्रेरित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। अभी हमारे बीच शाम्भी निवासी परम आदरणीय परम सम्माननीय भाई श्री संत राम जी के द्वारा परमात्मा का स्वरूप है, साथ साथ राम तुझमें राम सब में राम समाया रे, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं समाया है। तो आपको बहुत धन्यवाद भी देते हैं, आभार भी।